आएंगे दोबारा कोई देखने आएगा यहाँ पर? आप बताओ, आ सकता है कोई? आप कह रहे जीतने के बाद वो गायब हो जाते हैं। कोई नहीं आता यहाँ पर। आजकल ऐसे ही है कि कोई जीत जाता है वो अपनी सीट संभालता है, यहाँ कौन देखने आएगा? इस बार क्या चाह रही हैं? चुनाव होने वाला है 1 महीने के अंदर, क्या चाहते ये सोचते हैं कि भैया जीते, कोई भी जीते, झाड़ू जीते चाहे कमल जीते। हैं? क्योंकि झाड़ू का तो तुम्हें पता ही है, कम में इतनी कॉलोनी है, वो तो सारे वो उन्हीं को देते हैं। हम 2-4 जने देंगे तो कोई जीतेंगे वो? हम तो यही सोचते हैं नहीं कि तो झाड़ू वाले तो केजरीवाल जी ने महिलाओं को 21 रुपए दे रहे हैं, वो लगातार अभी जब दिल्ली को। देखो जब जीतेंगे जब तो देंगे। पिछली साल भी फार्म भरे तो वो नहीं जीते, तो वो कहाँ से देंगे? नहीं, पिछली बार तो उन्होंने नहीं कहा था, इस बार कहा उन्होंने कि हमारी सरकार बनेगी तो 21 रुपए देंगे। अब अभी हमारा फॉर्म भरा है, अगर वो जीतेंगे तो देंगे ना, नहीं उन्होंने जीत तो काम तो कर रहे हैं ना, बस में महिलाओं को फ्री यात्रा कर दिया। वो तो है, जायज बात है, वो तो हम भी जाते हैं तो फ्री तो है, पैसे नहीं लगते हैं। पैसे नहीं लगते, वो तो है। वो तो देखो हम चाहते हैं अगर वो जीतते हैं तो हमारे लिए काम तो करेंगे। हम तो यही सोचते हैं वो जीत जाए, दीपक सिंघल चाहते जीत जाए। जीत जाए तो अच्छी बात है। कितना उम्मीद है केजरीवाल जी से आपको? बहुत उम्मीद है हमें तो करने के लिए। नमस्कार दर्शकों, लगातार हम लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों की राय जान सके कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनेगी, दिल्ली के दिल में क्या है। बहरहाल इसी वक्त हम बात करने के लिए विश्वासनगर विधानसभा मौजूद है, हमारे साथ महिला जुड़ रही, लोगों से बातचीत कर सके। आप देख सकते हैं कि जे कैंप का इलाका है विश्वासनगर में आता है, कितनी गंदगी, नालियों का कूड़ा कंकड़ आप देख सकते हैं कि लगातार तस्वीरों में, कि मुझे लग रहा है बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा हो कितनी गंदगी है। जो यहाँ के विधायक थे ओम प्रकाश शर्मा जी क्या काम किए, तमाम बातों पे हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? शोभा नाम है मेरा। कुछ काम हुआ आपके इलाके में चुनाव को समझ? तो नहीं हुआ, पिछले साल 3 साल से कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, ना नालियां बनी है ना ही सड़क डली है। और आए दिन यहाँ पर बच्चों फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं लड़कियों के पीछे, यहीं के लड़कों के फंसाती हैं, यहीं लड़के मर जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ ले, वहाँ उनका भी तो दिमाग खराब होता है ना। हम लोग चाहते कोई भी जीते, मगर यहाँ से झुग्गी तोड़ के हमें अच्छी जगह मिले जहाँ हमारे बच्चों की भविष्य बने, पढ़ाई लिखाई हो। भैया हमने जो कर लिया, मगर हम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। मैं देख रहा हूँ काफी गंदगी, कोई साफ सफाई नहीं। अभी ये हाल है तो बरसातों में क्या हाल होता है आप लोगों को जब बारिश होती बरसात में होगी? तुम यहाँ से निकल नहीं सकते हो बरसात में। अभी यहाँ 2 दिन बारिश हुई है ना, आप आके देखते ना, फिर आपको पता चल जाता। तो आप लोग मिलने नहीं जाते अपने प्रतिनिधि से, विधायक जी थे जो बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी के विधायक से? जीत जाएंगे दोबारा कोई देखने आएगा यहाँ पर? आप बताओ, आ सकता है कोई? आप कह रहे जीतने के बाद वो गायब हो जाते हैं। कोई नहीं आता यहाँ पर। आजकल ऐसे ही है कि कोई जीत जाता है वो अपनी सीट संभालता है, यहाँ कौन देखने आएगा? इस बार क्या चाह रही हैं? चुनाव होने वाला है 1 महीने के अंदर, क्या चाहते ये सोचते हैं कि भैया जीते, कोई भी जीते, झाड़ू जीते चाहे कमल जीते। क्योंकि झाड़ू का तो तुम्हें पता ही है, कम में इतनी कॉलोनी है, हैं? वो तो सारे वो उन्हीं को देते हैं। हम 2-4 जने देंगे तो कोई जीतेंगे वो? हम तो यही सोचते हैं नहीं कि तो झाड़ू वाले तो केजरीवाल जी ने महिलाओं को 21 रुपए दे रहे हैं, वो लगातार अभी जब दिल्ली को। देखो जब जीतेंगे जब तो देंगे। पिछली साल भी फार्म भरे तो वो नहीं जीते, तो वो कहाँ से देंगे? नहीं, पिछली बार तो उन्होंने नहीं कहा था, इस बार कहा उन्होंने कि हमारी सरकार बनेगी तो 21 रुपए देंगे। अब अभी हमारा फॉर्म भरा है, अगर वो जीतेंगे तो देंगे ना, नहीं उन्होंने जीत तो काम तो कर रहे हैं ना, बस में महिलाओं को फ्री यात्रा कर दिया। वो तो है, जायज बात है, वो तो हम भी जाते हैं तो फ्री तो है, पैसे नहीं लगते हैं। पैसे नहीं लगते हैं। तो अच्छी बात है ना, फिर अच्छी तो बात है, हम कोई ये थोड़ी क्या नहीं करा, खूब अच्छा करा है, मगर अभी भी बिजली भी मुफ्त आ रहा है। बिजली भी अब आ रहा है। अभी जब केजरीवाल अंदर चले गए थे जब, तो फिर हाँ तो उनको फंसा लिया। 7 महीने में बिल आने लगा था। अब नहीं आ रहा, अब तो कम आ रहा, मगर बिल आता है। कम आता है ना बिल, तो कहते 200 यूनिट पे फ्री है। तो अब जब 200 यूनिट से ज्यादा जलेगी तो कैसे फ्री होएगा? वो तो उतने ही ठोक देते हैं वो तो। आप बताओ, अगर ज्यादा चला गया तो वो तो आगे ही जाएगा ना, कोई कम थोड़ी देगा बिजली का बिल। आप बताओ। अब ये तो यही सोचते हैं कि भैया यहाँ से हमें कॉलोनी मिले और यहाँ से हमारे बच्चे भविष्य अच्छा बने। हम यहाँ झुग्गियों में रहना नहीं चाहते, क्योंकि हमें काफी साल हो गए, आए दिन बच्चे यहाँ गंदे गंदे काम कर लेते हैं, तो हमें तो बहुत। आप क्या चाहती हो? जो आपके विधायक जी आप कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया, ओम प्रकाश शर्मा जी, तो किसका विकल्प देख रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें, केजरीवाल जी की पार्टी की तरफ से बात करें तो दीपक सिंघल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उनके प्रति आपका रुझान है? उनसे कुछ उम्मीद है आपको कि आम आदमी पार्टी वाले काम करेंगे? क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने काम तो नहीं किया। वो तो है, वो तो देखो हम चाहते हैं अगर वो जीतते हैं तो हमारे लिए काम तो करेंगे। हम तो यही सोचते हैं वो जीत जाए, दीपक सिंघल चाहते जीत जाए। जीत जाए तो अच्छी बात है। कितना उम्मीद है केजरीवाल जी से आपको? बहुत उम्मीद है हमें तो करने के लिए।
देखो लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 2100 रुपए देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो 60 साल के ऊपर वाले बुजुर्गों को फ्री में इलाज मुफ्त कराएंगे, बताओ, फ्री पुजारियों को 18,000 रुपए इलाज देंगे। कराएंगे तो हम तो यही सोचते फ्री में इलाज। हमें पहले भी एक बना था वो अस्पताल का, उसका हमारे हमारे आदमी को हमें 4 साल इलाज करते हुए पूरी दिल्ली में हमने प्राइवेट इलाज कराया, सरकारी में धक्के खाए, कोई उसमें फर्क केजरीवाल जी का रोल नहीं था, वो तो उसमें कोई रोल नहीं है। मगर वो तो चला तो है नहीं बिल्कुल भी। वो जो बना था हमारा सिम कार्ड, क्या बोलते हैं उसका, आयुष्मान कार्ड, हाँ वो ऐसे ही पड़ा का पड़ा रह गया। नहीं तो वो तो मोदी जी की योजना थी ना, तो बीजेपी का, तो उसमें केजरीवाल जी कोई फायदा नहीं हुआ उससे हमारा। तो अब यही चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से जाएं और बच्चों की भविष्य बने, और क्या कहते हैं, जो ये हालत है हमारी सुधर जाए। अच्छा, केजरीवाल जी और पूरी आम आदमी पार्टी कहती है कि हम स्कूलों के लेके अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, अब बच्चों के शिक्षा के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो कुछ लग रहा है कि इस बार भी अगर सरकार बनी तो बेहतर हो सकता है। आपका जो जे कैंप है, मैं देख रहा हूँ हालत तो बहुत खराब है यहाँ का। आप तो देख रहे हो, मुझे क्या बोलने की जरूरत है। कोई बात तो है नहीं कि छुपी है आपसे। आप उधर से इधर तक चले जाओ, अब आगे तक ऐसे मिलेगा आपको। कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं। नमस्कार जी। चुनाव का समय चल रहा है, मैं लोगों से मिलना आपके इलाके में, मैं पिछले 1 घंटे से घूम रहा हूँ जे कैंप में, मैं देख रहा हूँ काफी गंदगी, नाले के पानी वैसे है। तो अभी इस वक्त का ये माहौल है, तो जब बरसातों में बारिश होते होंगे तो क्या माहौल होता होगा। तो इस बार का जो चुनाव होने वाला है, कुछ उम्मीद है इस बार की? हर बार की तरह इस बार भी कोई उम्मीद नहीं है। अब आपने देखा होगा वहां से जो आते हुए आप देख रहे हो, बरसात में हाल हो जाता है, दिल्ली की छोटी गंगा बन जाती है। तो जिसमें नहा के सारे पाप धुल जाते, तो हम डेली पाप धोते हैं अपने, इसमें कोई वो नहीं है। और नेताओं का तो कोई ठिकाना है ही नहीं, आते कि नहीं आते। अभी इलेक्शन है तो राउंड मारते रहेंगे। और बाकी समस्या बहुत है, नाली है, पानी में गंदगी है, और सफाई वाले आते नहीं है, वोट मांगने भर आते हैं। और दूसरी बात, यहाँ नशे का व्यापार ज्यादा हो रहा है, दारू का, और जो स्मैक का नशा है, गांजे का नशा है, चोरी चकारी बहुत है। स्टेशन के लड़के लोग जो भी है वहाँ जेब कतरे आते हैं, और बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे। और पुलिस की कोई वो नहीं है यहाँ पे, सुरक्षा, कोई कानून व्यवस्था कोई नहीं कानून व्यवस्था नहीं है। रात को कोई किसी का भी सामान छीन के भाग जाता है। ये जो सामने आप धर्मशाला देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट का है, लेकिन यहाँ कब्जा आतंकवादियों का है। आतंकवादियों खुलेआम कब्जा है। खुलेआम कब्जा है यहाँ पे। अगर हम लोग कोई फैमिली, कोई जैसे ये हमारा घर है, हमारी माँ बहनें रहती हैं, तो यहाँ दरवाजे बैठ नहीं सकते शाम को। यहाँ गंदी गंदी गालियां गलौज देते हैं, मतलब जो हो सकता है सब हो रखा है यहाँ पे। आखिरी हाल बुरा चल रहा है। हाँ, ये लास्ट स्टेज है इसकी, कलयुग चल रहा है बिल्कुल यहाँ पे, समझ लीजिए। जो थोड़ा बहुत सही करने जाते हैं, कोई आगे बढ़ के हिम्मत करता है कि कुछ बोले उसे, तो उसको डरे धमका के किसी को ब्लेड दिखा देते हैं, किसी को छुरी दिखा देते हैं। कट्टा दिखाना रह गया है, वो और दिखा दो। तो आप लोग अपने प्रदेश से नहीं मिलते काम को लेके या कानून व्यवस्था को लेके? कितनी सर, हालत बेकार है यहाँ पे आधे से 90% लोग मजदूर है। यहाँ लेडीज काम पे निकल जाती है, आदमी काम पे निकल जाते हैं। दिन में बच्चों का घूमना यहाँ पे अपराध है। किसी का कोई छीन के ही भाग जाए, कोई लेडीज आते हैं उसको मोबाइल छीन के किसी गली में भाग जाते हैं, तो कौन अपना टाइम दे के वहां जाए। पहले ही भूखमरी चल रही है, पोल्यूशन लगा रखा है, 2 महीने से लेबर मिस्त्री बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। काम है नहीं लोगों के पास, ढूंढ ढूंढ के आदमी मजदूरी करने जा रहा है, उसके बाद फिर नेताओं के पीछे घूमे। अब इतना तो नहीं है ना सर, हमारे बाप का बैंक बैलेंस के घूमते रहे। मुझे लगता है कि ये तस्वीर भी देखनी चाहिए। जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं बड़े बड़े कोठरी में बैठ के, तो दिल्ली की एक तस्वीर ये भी है जो गाड़ियों से घूमते हैं, और एक तस्वीर ये भी है जो गंदे इलाकों में लोग रहने के तैयार है, मजबूर है। जे कैंप का इलाका है, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ ताकि समस्या जान सकूं। हालांकि मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन चुनाव का समय चल रहा है, तो चाहते क्या आपकी कुछ बदलाव हो कि वही सब कुछ चलता रहे जो सिस्टम करप्ट चल रहा है? सर, सिस्टम से नहीं, पहले तो हमें खुद अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा ना। हर चीज में गलती गवर्नमेंट की भी नहीं है, सरकार की भी नहीं है। अब सरकार थोड़ी ना कहती है कि तुम क्या नाम है घर में खाते हो रैपर नाली में डालिए, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट नहीं कहती। गवर्नमेंट के लिए अगर सफाई वाले आते हैं तो कुछ गलती हमारी भी है, हम इस चीज को नहीं बोल रहे गवर्नमेंट की गलती है, उन्हें सफाई करने की जगह नहीं मिलती। अभी मैं देख रहा हूँ, मैं लोगों से बात करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। हाँ। समस्या दिख रहा है पर लोग बोलने को तैयार नहीं है, या तो डर की वजह से या प्रेशर की वजह से। अब मुझे नहीं पता क्या मजबूरी है, लेकिन लोग अपनी बात भी नहीं रख पा रहे इस इलाके में। अब लोगों को क्या है ना सर, जैसे ये नाली है, सपोज मैं इसके ऊपर अपना घर बना लूं
और उसको जगह ना मिले साफ करने के लिए, तो इसमें कोई क्या नाम है निगम पार्षद खुद घुस के तो साफ करेगी नहीं, आएंगे कर्मचारी, लेकिन आप सफाई करने की जगह भी नहीं दोगे। ये भी समस्या है। ये समस्या हमारे उसमें निगम पार्षद की या विधायक की किसी की नहीं, ये खुद हमारी खुद की समस्या है जो हमने खड़ी करी है। ये बाहर वालों ने किसी ने नहीं खड़ी करी। पहले इसका सजेशन निकालना चाहिए ना। तो क्या लग रहा है कि जो नाले भरे पड़े हैं, हमारे नालों के ऊपर झुग्गियां बनी पड़ी हैं, जाने का रास्ता नहीं है, सफाई करने की जगह नहीं है, ये सब उन्हें क्या नाम है जो हमारे निगम पार्षद काउंसलर जो भी है उनको आके इस चीज की ताकाजागी करनी चाहिए कि जगह बनाई जाए। पहले आप चाहे जितना पानी भर दो, जब तक आगे जगह एग्जिट नहीं मिलेगा आपको कोई फायदा नहीं उस चीज का। पानी नहीं निकल पाएगा, पानी निकलेगा ही नहीं। कूड़ा भरा पड़ा है, मुझसे गहरा नाला है, लेकिन उसमें इतना मलबा भरा है कि बुढ़ापा आ जाएगा मेरा सफाई करते करते। लेकिन जब जगह ही नहीं मिलेगी तो क्या सफाई होगी उसकी। तो आप लोग जब जाते तो होंगे कभी ना अपने विधायक जी के पास, ओम प्रकाश शर्मा, उन्होंने जब काम ही नहीं किया तो किसका विकल्प देख रहे हैं इस बार के चुनाव में? क्योंकि केजरीवाल जी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी वादे कर रहे हैं, बीजेपी का कार्यकाल भी देख लिया, क्योंकि यहाँ के जो विधायक स्थानीय विधायक है आपके शर्मा जी हैं, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो क्या इस बार कोई विकल्प दिख रहा है ना चुनाव को लेकर? सर जी देखो, खाने के लिए कोई बदलाव तो और सही हो पाएगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि एक पावर और एक ताकत आम जनता के पास यही है, चाहे गरीब है चाहे अमीर रहे, एक वोट से वो बदल सकती है सिस्टम। उसके अलावा आपके पास कोई संसाधन नहीं है और कोई माध्यम नहीं है। अब सर सिस्टम बदल के भी देख लिया और सरकार बदल के भी देख ली। मजदूर कल भी अपनी मेहनत का खाता था, आज भी खा रहा है। मजदूरी के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। मजदूर तो कल भी वही खा रहा था, आज भी वही खा रहा है। और बड़ा आदमी बड़ा बनता जा रहा है, छोटा आदमी और छोटा होता जा रहा है। यही है हो रहा है। और हमें कोई गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। जिसकी सरकार आएगी वो भी अच्छी करे, अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे बुरा पाएंगे। केजरीवाल जी से कुछ उम्मीद है इस बार? है जी, केजरीवाल से कुछ उम्मीद है इस बार आपको? केजरीवाल से उम्मीद है। मैंने सुना है कि 2100 रुपए दे रहा है। फिर मैंने सोचा कि यार मैं भी खुलवा दूं। फिर सोचा कि 4 करोड़ की जनता है दिल्ली में, उसमें ये समझ लो 1 करोड़ औरतें हैं। फिर हर औरत के अकाउंट में 2100 रुपए जाएंगे तो महीने के कितने करोड़ होते हैं, मैं दिमाग ही चकरा गया मेरा। फिर ये सोचा कि केजरीवाल देगा कहाँ से वो पैसे, कि अपने अकाउंट से देगा, अपनी सैलरी में से देगा, या जो दारू का घोटाला है उसमें से देगा। है अब मान लीजिए 1 करोड़ जनता है, लेडीज है दिल्ली में, तो 2100 रुपए के हिसाब से 21,000 रुपए, 2100 करोड़ रुपए हो गए मंथली। तो 2100 करोड़ रुपए महीने का वो कहाँ से देगा? मैंने यही कैलकुलेशन लगाया, फिर मुझे लगा कि नहीं, वो तो कह रहे हैं जनता का पैसा जनता को दिया जाएगा, जो टैक्स से पैसा वसूला जाता है। लेकिन लगातार वो तो वादे कर रहे हैं ना, उन्होंने वादे पे काम भी तो किया है। उन्होंने महिलाओं के लिए बस यात्रा की बात की, हो सकता है इस बात इत्तेफाक न रखे, अब विभागीय से बात रख सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने बस में यात्रा फ्री किया, चाहे बिजली की बात उन्होंने मुफ्त में किया। तो लगातार इस बार भी कह रहे हैं कि इस बार का अगर चुनाव हम सरकार में आते हैं दिल्ली के चुनाव में, तो हम इस बार दिल्ली में 60 साल के ऊपर वाले लोगों को मुफ्त में इलाज करवाएंगे। तो तमाम वादे भी कर रहे हैं। पुजारियों के लिए कह रहे हैं कि 18,000 रुपए देंगे मंथली, 21 रुपए महिलाओं के लिए कर रहे हैं। तो कुछ उम्मीदें है कि नहीं? क्योंकि आपके जो मैं आपके लोकल लेवल की बात करूँ तो विधायक भी तो आपका आम आदमी पार्टी का नहीं है, बीजेपी के प्रत्याशी हो। हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आप 2100 रुपए देके कितने बच्चों का खाना खिला देंगे महीने में? आप करेंगे 21 रुपए नहीं चाहिए, लेकिन साफ सफाई रोजगार पैसा नहीं चाहिए। आपका पैसा तो ऊपर वाले ने हाथ पैर दिया, कमा के खा लेंगे। 2100 रुपए ट्यूशन की फीस है हमारे बच्चों की महीने की। अब उसमें ट्यूशन की फीस पिलाएं या बच्चों को अमूल दूध पिलाएं, बताओ। 2100 रुपए ट्यूशन की फीस है, तो 2100 रुपए में ना हम बिकने के लिए तैयार है। हमें रोजगार चाहिए। वो विधायक चाहे झाड़ू कराए, चाहे कांग्रेस कराए, चाहे आम आदमी पार्टी का, नेताओं से बुराई नहीं है। काम करेंगे तो जो भी अच्छा करेगा उसको अच्छा बोलेंगे, जो गलत करेगा हम क्या बोलेंगे। पब्लिक अपने आप उठा लेती है, ईडी वाले अपने आप उठा लेते हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जेजे कैंप का इलाका है, विश्वास नगर विधानसभा है, और जो बड़ी बड़ी पार्टी के लगातार वादे कर रहे हैं, इस इलाके की तस्वीर और कितनी खस्ता हालत आप देख सकते हैं कि लगातार जर्जर हालत कर सकते हैं कि यहाँ की रोडों की हालत, नालियों की हालत, सड़कों की हालत। और भी कुछ लोग खड़े इनसे बातचीत कर लेंगे। हालांकि कई बार लोग बात करने से कतराते हैं। सर आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, कुछ उम्मीदें हैं इस बार के चुनाव में? आएंगे आप उधर भी आएंगे? सर का ये नेता तो सब झूठी बोल जाते हैं। 10 साल हो गए, जब नसीब सिंह था जब जरूर हर साल में सड़क बनती थी, और 10 साल से यहाँ पे कोई नहीं आ रहा सड़क के लिए। सब झूठे वादे करते हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस के जो नसीब सिंह थे उन्होंने काम किया, लेकिन जो आपके प्रतिनिधि थे बीजेपी विधायक शर्मा जी, उन्होंने काम नहीं किया। हमें तो कोई महसूस नहीं हो रहा कि 10 साल कोई भी बता सकता है कि 10 साल से यहाँ कुछ हुआ।
ये आज भी कीचड़ में खड़े हैं हम लोग। काम हम नहीं हुए 10 सालों से। कुछ नहीं। तो इस बार जो आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है दीपक सिंघल, उनसे कुछ उम्मीद है आपको इस अब बार? जी हम क्या कहें, जब हमारे सामने होगा तब तो हम बताएंगे। जब सामने आएगा बंदा जब तो कहेंगे कराया, तो कराया, नहीं कराया तो नहीं। झूठी बातें तो होते ही इनके। अभी तो बाहर ही है, जीत के भी नहीं है, जीतने के बाद ही तो मालूम चलेगा। अब जीतने के बाद तो केजरीवाल ही 10 साल से जीत रहे हैं। क्या करा उन्होंने? कह देते पानी बिजली फलाना ढिकाना, 4 महीने में तेल निकाल दिया था 10,000 रुपए बिल देके। क्या करें बताइए आप। तो जो ये वादे लोग करते हैं, जो है अब देखो किसका नसीब, जो आएगा वो जीतेगा, वो करवाएगा। हम किसी की बुराई नहीं करते कि कोई सही नहीं है कोई गलत नहीं है, जो करेगा वो पाएगा। जे कैंप के लिए कौन बेहतर हो सकता है? हम चाहते हैं थोड़ा आप खुल के बात करें, भैया, कौन प्रतिनिधि हमारा बढ़िया हो सकता है? शुरू से नसीब सिंह था जब कांग्रेस सरकार थी, अब तो हमारा कोई नहीं है। अब तो नसीब के अलावा किसी से उम्मीद नहीं है। हाँ, कोई उम्मीद नहीं हमें। चाहे सिंघल हो गए, चाहे शर्मा जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे शर्मा जी हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, कोई भी, हमें उससे मतलब नहीं है।